भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 31वां अध्याय 12वां श्लोक। नारद मुनि प्रचेतस को ज्ञान देते हुए उन्होंने पिछले श्लोक में बोला कि भक्ति के बिना कठिन तपस्या, सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति सब व्यर्थ है। किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याय योरपि किं वा श्रेयो भिरन्यैश्च नायत्रात्म प्रदो हरि। वे दिव्य साधन जो श्री भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं है, लेकिन क्या है? साधन है। साधनों को आप समझ सकते हैं, लाइक एसेट्स। एसेट्स क्या है? एनीथिंग जो कि कंज्यूमेबल नहीं है, which stays for long term। साधन जैसे शरीर का ही कार हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, और आपकी मिक्सी छोटी चलती है ना लंबी, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, फ्रिज, बहुत सारी चीजें ना साधन है। दिव्य ऐसे साधन जो भगवान को जानने में, भगवान के करीब ले जाने में, भगवान की सेवा करने में मदद नहीं करता है, कह रहे वो साधन बेकार है। इसका मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आज के डेट में हो रही है वो बेकार है, क्योंकि वो बिना ये सोच के करी जा रही है कि ये भगवान के लिए है या भगवान के विरोध में है। लेकिन भक्त इतने चतुर हैं कि उनको भी भगवान की सेवा में लगा ही ले रहे हैं किसी तरीके से। या शिला प्रभुपाद उस जमाने में जो डिक्टाफोन और जो उनकी मशीनें थी, वो IBM की मशीन, क्या क्या मशीन यूज कर रहे थे प्रभुपाद उस वक्त, हाँ लेटेस्ट थी मशीन उस वक्त। तो उस वक्त भी उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को किस चीज के लिए यूज कर लिया? भगवान की सेवा में। और वो एप्पल में, मैं सुन रहा था, उस किताब को पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को याद आया, तो कह रहे थे कि एप्पल ने पहले अचानक से जॉर्ज हैरिसन ने बोला, यमुना देवी दासी आप सब लोग आ जाओ, श्याम सुंदर आप आ जाओ, 6 लोग, IIT में 13 लोग, कि आप लोग आ जाओ और यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो उन्होंने पहले 3 मिनट की रिकॉर्डिंग करी A साइड, और फिर करी प्रणाम मंत्रा के साथ B साइड। तो मुझे याद आया हमारे जमाने में कैसेट के A साइड और B साइड होते थे, तो कहीं भूल ही गई बात है, याद है? आया ना याद? तो मैंने किताब पढ़ी तो मुझे लगा हाँ ऐसा होता था। कैसेट की एक साइड A साइड और कैसेट की B साइड। और आप जानते हो वो रिकॉर्ड जब रिलीज हुआ तो कितनी हजार कॉपियां बिकी एक दिन में? पहले दिन में 70,000 एक पहले दिन में। एप्पल ने उसका खूब, एप्पल मतलब बीटल्स, नॉट एप्पल ऑफ टुडे, एप्पल वो बीटल्स, तो उनकी भी एप्पल ही थी कंपनी उसमें। तो उसकी वो रिकॉर्ड नहीं अपने आप में, और उसके बाद वो बढ़ती गई। तो उस जमाने में उन्होंने टेक्नोलॉजी को जबरदस्त तरीके से यूज किया भगवान की सेवा के लिए। दिस इज हाउ इट शुड बी। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वो, उस जमाने की बात हम पढ़ रहे ना आज। तो स्टूडियो, क्या स्टूडियो था, कह रहे कुछ समझ नहीं आता किसी के कान, मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड था स्टूडियो था, जिसमें हरे कृष्णा की रिकॉर्डिंग हुई थी, बाद में प्रभुपाद से भी कुछ रिकॉर्डिंग हुई। तो इस प्रकार से जो भक्त हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो इस नॉन डिवोशनल इंस्ट्रूमेंट्स को भी डिवोशनल बना देते हैं, भगवान की सेवा में किसी तरह से लगा ही देते हैं। ये भक्तों की चतुराई है, यही सबसे बड़ा योगदान है हम सबका, कि हाउ टू डाउट एवरीथिंग, कैसे हर चीज को भगवान की सेवा में लगाया जा सके, ये भक्त ही जानता है। तो ये बता रहे हैं कि इसलिए जो दिव्य साधन, जो हमारे घर में चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, यदि भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे तो वो व्यर्थ है, चाहे वह योगाभ्यास भी क्यों ना हो। बताइए, योगाभ्यास, योग तो है ही भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए, और योगाभ्यास भी कह रहे हैं यूजलेस है। देखिए साफ लिखा है, नेक्स्ट वेरी गुड श्लोक, श्लोक संख्या 4.31.12। संसार में योगा डे आने वाला है, यहाँ बता रहे जो योगाभ्यास भगवान का साक्षात्कार कराने में व्यर्थ है, वो खुद ही व्यर्थ है। आप बताइए, जितना भी योगा टीचर ही है वो कभी भगवान का नाम भी ले रहे हैं उसमें? कभी भगवान का नाम लेने में उन्हें टेंशन है? बताइए क्या चले जाएंगे? क्योंकि कोई यहाँ से आया, कोई वहां से आया, कोई यहाँ से आया, कोई वहां से आया। एक इन सब में अच्छी बात है कि मुझे गुरुजी मानते हैं। अब अगर मैंने भगवान का नाम ले दिया किसी भी, तो मेरे कुछ शिक्षक भाग जाएंगे मैं छोड़कर, विच इज नॉट गुड।
जो गुरु जी चीटर है आज की डेट में, चीटर, सच बात बताता नहीं है। हम्म? वो जानता होगा, उसने पढ़ा ही होगा, जो बहुत बड़ा योगी होगा कि योगा क्या है। आज उसने तो किताबें ही पढ़ी होंगी, आजकल लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं योगा की। हाँ, आजकल केवल करते हैं। वो कहते हैं प्रैक्टिकल बनो ना, गुरु सिखा तो रहे हैं। लेकिन जब आप पढ़ते हैं कोई भी चीज को, तो आप लोग जैसे मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो कुछ लोग जो अपने आप को इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन समझते हैं, किताब खोलते क्या करते हैं पता है? क्या करते होंगे? बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा ना, मैथमेटिक्स में क्या करेगा? कोई चैप्टर खोला, सीधा क्वेश्चन पे जाएगा। ओके, क्या एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर लूंगा एक्सरसाइज। वो एक तो आंसर भी देखता है, उसको समझ में क्या आता है कि सॉल्व कैसे करना है। वो कहता है भैया, क्या मिस कर जाता है वो डेफिनेशंस, वो थ्योरी उसके पीछे जो कभी बहुत काम आती है, उसके आधारभूत चीजें जो बताती है कि वाई दिस इज लाइक दिस, इसका पर्पस क्या था, आधार क्या था। हाँ, तो थ्योरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली के साथ साथ। तो ये योगाभ्यास कर रहे हैं जो हम लोग, ये थ्योरी नहीं जानते कि योगा की थ्योरी क्या है। आपने योगा पढ़ी तो बताया गया योगा की थ्योरी क्या है। अष्टांग योग, यम नियम आसन, मतलब क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार, प्रत्याहार निकल गया, पहले निकल गया, और अल्टीमेटली समाधि। तो जो इसको एक एक इसके मतलब को समझेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्याहार, अपने बहुत बड़ा वर्ड आ गया, पहला वर्ड बहुत बड़ा क्या आया, प्रत्याहार। उसके पहले हल्के वर्ड है यम नियम। अब यम नियम भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड देखा जाए। यम नियम का उनका मतलब होता है कि वो क्या कहते हैं आजकल, वो 5 डे हमें फलों पे रहना है और 11 बजे खाना है, इतने। दिस इज नॉट यम नियम। यम नियम बहुत गहरे हैं यम नियम। वो कैसे आप पता लगता है कि यम नियम केवल ये नहीं है, जब वो प्रत्याहार वर्ड आता है, which says basically how to control the senses। तो इसका मतलब, इसका पर्पस है how to control the senses and how to engage senses in the service of Krishna। तो इसलिए जहां ये क्लैरिटी नहीं है, कह रहे हैं वो योगाभ्यास भी बेकार है। हाँ, या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, बताइए, पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन क्या मतलब हो? कोई करता है आप में से ऐसा? सांख्य योग हम क्या करते हैं? जब भी किसी मेटीरियल थ्योरी के अंदर आप घुस रहे हो एंड यू आर बिकमिंग काइंड ऑफ अ मास्टर्स डिग्री, पीएचडी, मास्टर्स, दैट इज काइंड ऑफ पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी। कर रहे हैं कि नहीं? जितना भी आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं ये सब बेकार है अभी, यदि भगवान के साक्षात्कार में सहायक नहीं है। हमारी कोई भी ये रिसर्च जो हमने करी है नहीं, कठिन तपस्या, चलो ये तो हम करते ही नहीं है, संन्यास ग्रहण करते ही नहीं है, वैदिक साहित्य का अध्ययन, लाल किताबें पढ़ी हैं कुछ कुछ, ये वाले नारायण की कथा, वाले नारायण की कथा कभी कभी पढ़ लेते, इसलिए हाँ तो ये भी बहुत ज्यादा नहीं है। बाकी चीजें तो हम कर रहे हैं, योगाभ्यास तो हम कर रहे हैं। जी हाँ, जी योगा, योगा भी डू। भले ही आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों ना हो, दिखते क्यों ना हो, हाँ उन्हीं के तो पक्ष हैं। हाँ, हमारी बेटी बहुत धार्मिक है जी, व्रत रखती है हर दिन, मंगलवार का भी रखती है, सोमवार का भी रखती है, बुधवार का भी रखती है, वीरवार का भी रखती है, तो खाती ही नहीं है। लेकिन शादी हुई किसी इस्कॉन के भक्त से, वो बेचारा कान पकड़ लिया उसने, उससे चैंटिंग नहीं करा पाया, वो व्रत पर रोज रखती है, भगवान का नाम नहीं ले पाया, कथा ही नहीं सुनाने बैठा पाया, तो घंटों तक वो लगी रहती थी अपनी किताबों में, सर पे पल्लू लगा के, दिया जला के, घंटों तक कुछ लाल किताब पढ़ती रहती। लेकिन भगवत गीता की क्लासेस में वो बैठ ही नहीं पाई, धार्मिक बहुत थी। तो कह रहे हैं कि देखने में ये धार्मिक प्रगति के पहलू कुछ दिखेंगे, लेकिन ये बेकार है। समझ में आया? ये सारे धर्म के ये सारे दिखावे ये बेकार है, किंतु जब तक कोई श्री भगवान हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधियां व्यर्थ है। बहुत बड़े अंधकार में दुनिया, ऐसा लगता है, और वो सोचती है कि वो धार्मिक है। सबसे बड़ा खतरा ही है, आजकल के युवा जो है ना, भक्ति में ज्यादा जल्दी से आ रहे हैं, क्योंकि वो बगावत कर चुके हैं अपने पेरेंट्स से। कह रहे नहीं मानेंगे तुम्हारी तकियानुसी है, पूजा पाठ के तरीके, 2 क्वेश्चन पूछते हैं तो तुम्हारे पास आंसर तक नहीं है, यूजलेस लोगों। दैट इज व्हाट हैपेंड इन, जब प्रभुपाद वहां पहुंचे थे 1960s, वो लोग सब विद्रोह कर चुके थे सारे तरीकों से। कह रहे तुम लोग कुछ नहीं बता, आधे से ज्यादा अमेरिकन केवल पैसा कमा रहे हैं, गिरजाघरों में
हम आपको प्ले दिखाएंगे और किताब ये सॉल्टेड ब्रेड। वो फादर से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फादर आंसर नहीं दे पाता है, यू नो दैट, किताब में छपा पूरा, देख लीजिए। हाँ, वो क्वेश्चन कौन सा था? वही बेसिक क्वेश्चन, क्या दाऊ शैल नॉट किल। कहते हैं ये क्यों लिखा है बाइबल में, तो आंसर नहीं था उसके पास। उसको फिर घुमा फिरा के बोलते हैं नो इट्स नॉट दाऊ शैल नॉट मर्डर व्हाटएवर, तो आंसर नहीं है किसी के पास, इसलिए वो लोग बगावत करते हैं। तो ऐसे बगावती लोग बेहतर है उन लोगों से जो धर्म के नाम पर घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ सिखाने जाते हैं। हाँ हाँ हम तो धार्मिक है, हाँ हाँ गीता जी पढ़िए घर में, गीता जी है, रोज पढ़ता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ। हनुमान जी के बारे में जितना चर्चा किया जाए उतना कम है वास्तव में। कोई उसको डिवोशन को अगर समझ जाए वो तो तुरंत ही राम जी के चरणों में गिर जाए। हम चालीसा रोज पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते क्यों है? मेरे को भी बचपन में याद है अच्छी तरह से कि जब भूत से डर लगे तो हनुमान जी को याद करो। किसी अंधेरे में से हम भी कभी निकल रहे होते थे तो हम भी बोलने लगते थे बस। ये जैसे धार्मिकता, भारत एक महान धार्मिक देश है, ये उसकी धार्मिकता। इसलिए वो कहते हैं इससे बढ़िया है कि हमारे पास, हम यहाँ रिवॉल्वर रखते हैं, हम यहाँ कुछ रखते हैं, आज जी कौन आ रहा है। तो वट ऑल्दो देवताओं की भक्ति करते करते भी भगवान तक पहुंचा जा सकता है, प्रोवाइड कि उनकी शुद्ध भक्ति करें। अगर कुछ चीजें मांगते रहेंगे तो संसार में हमेशा फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं, उनको सिखाना बड़ा मुश्किल है। जो गलत तरीके से सीखा हुआ है उसको सिखाना मुश्किल है, जो आता नहीं है उसको सिखाना आसान है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब सारे ये जो प्रोसेस है ये सब व्यर्थ है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि निर्विशेषवादी भक्ति ना करके अन्य अभ्यास करते हैं, या तो भौतिक तत्वों का विश्लेषण करते हैं, पदार्थ और आत्मा में भेद करते हैं, योग प्रणाली। हाँ, मैंने आपको बताया ना, एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था, कहाँ पर? अच्छा, हिंडन के पास नहीं, हाँ वो तो था धर्मशाला के पास में जो भी जगह है वो, नहीं धर्मशाला के पास। तो ऊपर उठ रहा, दंडवत कर रहा था खड़ी की जगह पे, तो उसको क्या करना था? भगवान ही बनना था। फिर थोड़ी देर में मैंने क्या किया देखा, लाइन से लोग बैठे हुए हैं, एक नीचे बैठा है, एक ऊपर खड़ा है, तो एक व्यक्ति दूसरे के हाथ में बार बार ऐसे ताली मारता है। तो क्या कर रहे थे? वो श्लोकों को कंठस्थ कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे, कुछ उन्होंने प्रोसेस बना रखा उच्चारण करने का, तो उच्चारण को परफेक्ट कर रहे थे वो लोग, कुछ पूरा श्लोक बोलते ही कुछ ऐसे कुछ प्रोसेस बना रखा था। तो इस प्रकार का हाँ ज्ञान, हाँ दया भी सीधा बहुत गया। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो निर्विशेषवादी भक्त हैं या लोग हैं, वो भौतिक तथ्यों का विश्लेषण इत्यादि करते हैं। जैसे कि प्रकाशानंद ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि तुम्हें वेद पढ़ना चाहिए, नाचना गाना ये तो क्या है? ये सभी तब उपयोगी है जब भक्ति के पूरक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि बिना ज्ञान, भक्ति के बिना ज्ञान योग और ये सब कुछ वेस्ट है। निर्विशेषवादी ब्रह्म से तदात्मय करना चाहते हैं। परमेश्वर का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है, आप जानते ही हैं, निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इन सब के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी मायावती हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी करते पाए गए हैं, यदि उनका लक्ष्य ब्रह्म से तदात्मय रहना ही है, फिर भी वो कभी हरे कृष्ण का मंत्र का भी जाप कर लेते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न है। जैसे किसी मंदिरों में भी आजकल क्योंकि बड़ा फेमस है मंत्र और प्रभुपाद, तो कई लोग तो प्रभुपाद को ही लगा, जैसे वृंदावन में किसी भी दुकान पे जाओ सबने प्रभुपाद को लगा रखा है, तो कोई भी उनका डिवोटी आता है प्रभुपाद की फोटो देखते ही सोचता है वो यहाँ से ले लेते हैं कुछ, और उनकी आवाज उनका मंत्र। वैसे हरे कृष्ण मंत्र बहुत फेमस हो गया, इसलिए आम मंदिर भी बीच बीच में इसको भी बजा दो। इस प्रकार से उनका पर्पस कुछ और है, लेकिन इन सभी विधियों में चाहे वह कर्म हो, ज्ञान हो या योग हो, भक्ति आवश्यक है। यही श्लोक का सारांश है। ऐसा नारद मुनि प्रचेतास्त कर रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान तो बहुत ही है, हाँ, लेकिन अगर तुम भक्तिमय सेवा नहीं करोगे भगवान को देखने के बाद भी, तो उन्होंने ऑलरेडी देख लिया भगवान को, तो भक्तिमय सेवा कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्वेश्चन बताइए। ओके, वही हमारा साधन है, वही हमारा साध्य है। और भगवान ने कुछ बोला है इसके बारे में, हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। भगवान ने
भगवान ने कहा है ये दान का कभी बंद नहीं होना चाहिए, शुड बी। ये तो ऐसा हो गया, हम कह रहे हैं ऐसा हम कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा नेचर है। और थोड़ा क्लियर कीजिए, नेचर वर्ड मैच नहीं किया, वर्ड मतलब मैच कर गया आपका। एग्जैक्ट वर्ड क्या है, भगवान क्या बोलते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और वो बोलते थे धर्म है, धर्म वर्ड बोलते थे वो, कि धर्म का मतलब है जैसे चीनी का धर्म है मिठास, नमक का धर्म है नमकीन, वैसे जीव का धर्म क्या है? सेवा, भगवान की सेवा करना। इसलिए हम इसको बंद कर ही नहीं सकते। अब तो इसलिए चाहे हमने दर्शन कर लियो, मुझे भगवान, प्रभु जी मुझे भगवान सपने में आते हैं, माला कितनी हुई, माला तो नहीं हुई लेकिन भगवान सपने में रो जाते हैं, तो क्या करें, सपने में आते हैं तो अपना धर्म छोड़े बैठे हो आप, भगवान सपने में आते हैं, ये तो भगवान का धर्म हो गया कि वो आपके सपने में आते हैं, आप अपना धर्म कब निभाएंगे? मान गए आपके सपने में आते हैं। तो हमारा धर्म है भगवान के नामों का उच्चारण करना, गुरु ने बताया नियमित रूप से बढ़िया से उच्चारण करना, धर्म है कि नहीं? परंतु जब क्लास में पास होना, नंबर लाना, तो फिर एग्जाम टाइम में क्यों छूट जाता है धर्म? सोचने की बात है, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।